बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वादा था वो वादा आज पूरा हुआ है। यकीनन बातिल को शिकस्त होनी ही है और हक को फतह हासिल होना ही है। ये तय है कि हक कभी शिकस्त नहीं खा सकता और बातिल कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस जंग और इस आज की इस फतह को मैं कहूँगा कि ये तो फतह की शुरुआत है, अभी मुकम्मल फतह बाकी है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की शिकस्त हुई है, हमारी कामयाबी अभी बाकी है। अब हम उस वक्त कामयाब होंगे जब पूरी तरह से बातिल का सफाया होगा। कुरान मजीद कहता है कि फितनागरों को और इन आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करो, कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, उनके साथ इतना झगड़ा करो कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। लिहाजा सारी दुनिया से आतंकवादियों को खत्म करने का जो बेड़ा ईरान ने उठाया था, आज पहली कामयाबी ईरान को मिली है कि खुद बातिल ने अपनी शिकस्त को कबूल किया है और जो ईरान के शराइत थे उसको कबूल किया है। अब वो पूरी तरह कबूल करता है या नहीं करता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान ने जो कहा था कि जंग उसी सूरत में रुकेगी जब हमारे शराइत को कबूल करेगा, वरना सीज फायर जो है 1 महीने पहले से होने वाली थी। यानी 1 महीने से ट्रंप ये कह रहा था कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 महीने तक ईरान इस बात पे डटा रहा कि हम किसी सूरत में सीज फायर को कबूल नहीं करते, उनके शराइत को हम कबूल नहीं करेंगे। जब तक हमारे शराइत को कबूल नहीं किया जाएगा ये जंग कभी बंद नहीं हो सकेगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि या कामयाबी या शहादत, या कामयाबी या शहादत। तो पूरा मुल्क शहादत के लिए तैयार था। कल रात जो समा था, तारीख आलम ने ऐसा मंजर शायद कभी नहीं देखा था कि लोग शहादत का नजराना अपने हाथों में लिए हुए, अपनी जान हथेली पे लिए हुए खड़े थे मौत के इंतजार में। छोटे छोटे बच्चों को लोग मौत से घबरा कर जो है वो मैदानों से सरदाबों में जाते हैं और जो है वो गारों में जाके छुपते हैं, लेकिन घरों से निकलकर मैदान में आने का जो मंजर था और शहादत के लिए जो लोग बेचैन थे, वो मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा था। पहली मर्तबा लोगों ने देखा कि जितने ब्रिज थे, जहां जहां पर मौत मंडला रही थी वहीं पर अवाम ठहरी हुई थी। ये जो तालीम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, वो जो करबला की तालीम है, आज जो पूरी दुनिया उस करबला की तरबियत पर जो तारीफ कर रही है, और मैं समझता हूं कि अब पूरी दुनिया ऐसी तरबियत हासिल करना चाहेगी, वरना कोई मुल्क नहीं बच सकेगा इन जालिमों और इन आतंकवादियों से। जब तक कि करबला की सीरत दुनिया का हर मुल्क और दुनिया की हर कौम अगर वो जीना चाहती है हक के साथ और सरबुलंदी के साथ जीना चाहती है, तो उसको करबला के रास्ते पर चलना पड़ेगा। कामयाबी करबला ही के रास्ते पर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ है, जंग के भी इम्कानात है, जंग सुलह दोनों के इम्कानात है, लेकिन अब जंग के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। सिर्फ साजिश और जो है आनाकानी और जो है फरार, झूठ, ये हो सकता है, दगाबाजी। क्योंकि अमेरिका पे और इजराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी बिना पे आपका नजरिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जितनी शराइत है वो तो शायद पूरे ना करें वो लोग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ईरान की तरफ से जंग जो है जारी रहेगी, उनके मफादात को टारगेट किया जाएगा। और अगर वो मिसाल के तौर पे मुआवजा वो लोग जो है तलब कर रहे हैं ईरान वाले, जितना हमारा नुकसान हुआ है वो दीजिए, अब वो कह रहे हैं कि हम देंगे, और अगर नहीं दिए तो जबरदस्ती ले लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जब आप किसी के पैसे बाकी है और नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती लिया जा सकता है। जैसा कि हुज्जतुल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तकीर जाफरी साहब सदर तंजीम जाफरी ने अभी आपको बताया कि ये जो 10 निकात पर जो माहदा तय पाया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसको होने के लिए 2 हफ्ते दरकार है। जुम्मे को इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, वहाँ पे ईरान के और अमेरिका के दोनों लोग होंगे, उसमें माहदा तय होगा। 15 दिन का सीज फायर है, मगर इस पर भरोसा इजराइल पर नहीं किया जा सकता, जिसके सबब आज उसने लेबनान पर हमला किया
और एक बड़ी तादाद में 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं और काफी अभी लोगों मलबे में फंसे हुए हैं। तो मतलब उसने आज ही सीज़फायर को तोड़ दिया है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि तुम जिस इजराइल के भरोसे पे ईरान पर हमला किए वो तो तुमको जलील रुस्वा कर दिया और आज फिर रुस्वा किया। तो दूसरी बात मौलाना ने जो कहा कि गुज़िश्ता रात ईरान की आवाम जो सड़कों पर थी, सर पर कफन बांधे हुए, और उन प्लांट पर थी जहां पर हमले का खदशा था, यानी वो जान बचाकर भागे नहीं। तो इस बात की अलामत है, मैं चाहूंगा हमारी हुकूमत हिंदुस्तान को कि इज्जत का रास्ता करबला है, वो तमाम को सिलेबस में करबला को शामिल कर ले, करबला की जंग को सिलेबस में शामिल कर ले, ताकि लोग इज्जत से किस तरह जिए, जालिम से किस तरह लड़े, वो करबला हमको सिखाती है। तो हम कोशिश ये करें कि सही रास्ते पर चले। तो जो लोग सड़कों पर आए, जान हथेली पर लेकर इसलिए आए, वो हक पर थे। आप देख रहे हैं क्योंकि आप लोग मीडिया से वाबस्ता है, हक पर थे, जान देने आमादा हो गए। जो बातिल है बंकरों में भागते हैं। इजराइल पर जब हमला होता है सैरन की आवाजें आती है और वो बंकरों में जाकर शेल्टरों में छुप जाते हैं। मतलब उनको खौफ ये है कि हम इस जमीन पर नाजायज कब्जा करे हुए हैं, उनको डर है, इसीलिए जान बचाने भागते हैं। और जो मालिक होता है वो अपने घर में इत्मीनान से रहता है। तो ईरानी अवाम अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन बचाने सड़कों पर थी और बातिल उसका कोई वजूद नहीं रखता, वो भाग रहा था, फरार कर रहा था, वो बंकरों में रहता है और धोखे से मिसाइल के जरिए, स्ट्राइक के जरिए मासूम लोगों की जान लेता है, जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की शहादत वाक़ई हुई। उनकी शहादत पर हम ताज़ियत पेश करे हैं और काम मुबारकबाद इस बात की है आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई को कि उनकी क़यादत में ये जंग जीत हुई और इस्लाम के जो फतुहात में एक बाप का इजाफा हुआ। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम इंसानों को इसकी मुबारकबाद देते हैं। ये जो बातचीत होने की जो बात आप बता रहे हैं वो किस ममालिक में जो है ना, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान बिल्कुल।